हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा तिथि 18 जनवरी 2023 का सैम्पल पेपर, जो कि सीटेट परीक्षा 2022 में पूछा गया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात् मकोत्तरेभ समीचीन उत्तरम चिनुता। मतलब अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश से ढूंढकर सही विकल्प में से एक विकल्प को आपको सही चुनना है। तो देखते हैं। मानव जीवनस्य नास्ति को अप्यंशो यत्र गोर्भिनो प्रक्रियते यथा माता पुत्रम रक्षति पालयति। मतलब मानव जीवन का नहीं को अपअंशो यत्र गोर्भिनो प्रक्रियते, मतलब गर्भिणों की प्रक्रियाएं, तथा माता पुत्रम रक्षति कि माता पुत्र की रक्षा करती है, उसे पालती है, तथैव गौरपी रक्षति और उसकी हमेशा से रक्षा करती आई है। पालयति दुग्धा देना, मतलब पालती है, दूध पिलाती है। अति सरला मुग्धा चास्याकृति तृणानि चरित्वा अमृतम मयम दुग्धम ददाति, मतलब वह उसे अमृत के समान दूध पिलाती है। मानवेभ्य अल्पावत्सा बलिवर्दा भूत्वा हलशकटता दिशु युज्यन्ते गावो ही श्वेता कृष्णा कपिला पीता कर्बुराश्चेति। तो इस तरह से आपको अपना ये पूरा पैराग्राफ जो है वो एक बार पढ़ लेना है। ज़्यादा डीपली टाइम इसमें नहीं देना है, फिर सीधा चलना है आपको अपने क्वेश्चन की तरफ। सो गद्यांश का हमारा पहला प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य मुख्य उद्देश्यो किमस्ति। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। गौ सेवा, पशु सेवा, मानव प्रेम या प्राणी भी से सद्व्यवहार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौ सेवा इसका मुख्य उद्देश्य है कि गाय अत्यंत सरल, मनोहर और सुंदर आकृति वाली होती है, जो घासों को खा करके मानवों के लिए अमृत के समान दूध देती है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोनाम कृषि कार्य का संबंध है। गोनाम मतलब गाय का और कृषि कार्यों का क्या संबंध है। गांव दुग्धेन घृतेन चा मानवान पोषंती, मतलब गांव जो है वो दूध देती है, घृतेन यानी घी प्राप्त करती है, चा मानवान पोषंती जिससे मानव को पोषण मिलता है। ऑप्शन बी है, गोदुग्धेने सर्वे रोगाणा नाशंती, गाय का दूध सभी रोगों का नाश करता है। ऑप्शन सी, गोदुग्धय घृतादिभिश्च युवान पुष्टा भवन्ति तदा ते कृषि कार्यम कुर्वन्ति, गाय के दूध से घी से युवान मतलब युवा लोग पुष्टि भवन्ति पुष्ट होते हैं, तदा ते कृषि कार्यम कुर्वन्ति और वे कृषि कार्य में भी संलग्न होते हैं। ऑप्शन डी, गौजाता वृषा हले भूर्म कृषन्ति, और गौजाता मतलब उनको हलों में भी जोता जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नाम मतलब भूमि, बेल भूमि को जोतकर उर्वरा करते हैं। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गावे कस्य प्रधानम अंगकम। गांव किसका प्रधान अंग है। मानव रक्षणस्य, कृषि कार्यस्य, धर्मस्य। ऑप्शन डी, भारतीय अर्थव्यवस्था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गावे धर्मस्य प्रधानम अंगम, अर्थात गाय धर्म का प्रधान अंग है यानी मुख्य अंग है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गव्य घृतस्य की वैशिष्ट्यम। गाय का जो घी है वो किस तरह से विशिष्ट होता है। गव्यम घृतम बलम ददाति, मतलब वे शक्ति प्रदान करता है। गव्य घृतम बहुकाल्यम बता विकृतम न भवति। ऑप्शन सी, भारतीय संस्कृतो गाव पूज्या संति, भारतीय संस्कृति में गाय की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी, गौ निर्विशेषम सुखम ददाति, गाय का जो निर्विशेष इससे सुखम देती है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि गव्यम घृतम बलम ददाति, मतलब गाय के घी से बलवान बनते हैं। नेक्स्ट है, दिलीप पुत्र रत्नम कथम अलभत। दिलीप को पुत्र रत्नम कथम अलभत, किस तरह से उसको लाभ मिला। गोघृत भक्षणेन। ऑप्शन बी, गोगधनेन मतलब गोगंधेन। ऑप्शन सी, गोदुग्धपानेन। ऑप्शन डी, गो सेवया। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिलीप पुत्र रत्नम गो सेवया अलभत, अर्थात राजा दिलीप ने गो सेवा के द्वारा पुत्र रत्न प्राप्त किया। राजा दिलीप रघुवंश वंशीय हैं।
सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट समृद्धम इत्यस्मिन् पदे कृत प्रत्ययम। समृद्धम में इस पद में कौन सा कृत प्रत्यय है? ध है, ध्वा है, त है या धमन है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त प्रत्यय है। नेक्स्ट है स्यात् इत्यस्मिन् पदे का धातु कश्च लकारे। स्यात् में मतलब इत्यस्मिन् पद में कौन सी धातु, कौन सा लकार है? स्य प्लस लोट लकार, असधन लोट लकारः, असधन विधिलिंग लकारः, असधन लंग लकारः। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्य मतलब असधन विधिलिंग लकारः। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात् ककोत्तरेभ समीचीनामुत्तरं चिनते। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीपमालोत्सवो अश्यमेव पूर्व घटित घटनाया संबद्धो वर्तते। दीपमालोत्सव की जो पूर्व घटित घटना है वो संबंधित है। श्रूयते यदस्मिन् सुना है कि दिने पुरा श्री रामचंद्रो जगद्रावणम रावणम हत्या, मतलब इस जगह पर श्री रामचंद्र ने रावण की हत्या, उसका वध किया था। अयोध्या माया और अयोध्या लौटे थे। तो इस तरह से आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है एक बार, फिर चलना है अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है आयुर्वेद शास्त्रे सर्वदुग्धेषु गोदुग्धम कीदृशम उक्तम। मतलब आयुर्वेद शास्त्र में सर्वदुग्धेषु सभी दूध देने वाले गौदुग्धम कीदृशम उक्तम। पुण्यदायकम, धर्मप्रदायकम, पवित्रम या उत्तम। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तमम होगा। सभी रोगों में गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दीपमाला उत्सव कदा मन्यते। दीपमाला जो उत्सव होता है उसे क्या कहते हैं? कार्तिक कृष्ण पक्षे पौर्णमासे, मतलब वो कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्षे पौर्णमास्याम, कार्तिक कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम, कार्तिक कृष्ण पक्षे अष्टम्यावाम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि कार्तिक कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दीपमालोत्सवेन का घटना योज्यते। दीपमालोत्सव की कौन सी घटना है? श्री रामचंद्र रावणम हत्वा अयोध्यामागतः। ऑप्शन मतलब श्री रामचंद्र जो रावण की हत्या करके अयोध्या लौटे थे। ऑप्शन बी अद्य भरतेन श्री रामचंद्र से स्वागतम कृतम, मतलब भारतेन ने श्री रामचंद्र का स्वागत किया था। ऑप्शन सी है अद्य जैन तीर्थकरस्यम निर्वाणो अभवत्, मतलब इन्होंने जैन तीर्थकरस्य का निर्माण किया था। या ऑप्शन डी अद्य स्वामी दयानंदस्य महाप्रयाणाम सज्जताम, या अद्य मतलब यहाँ स्वामी दयानंद से महाप्रयाणम हुआ था, मतलब उनका महाप्रवाण हुआ था। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि श्री रामचंद्र रावणम हत्वा अयोध्याम आगत, इसलिए दीपमालोत्सवेन का घटना आयोजित, मतलब इसलिए दीपावली की घटना प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लक्ष्म्या पूजा कया घटनया संबद्धा अस्ति। लक्ष्मी पूजा की क्या घटना संबंधित है? सो क्वेश्चन है लक्ष्म्या पूजा कया घटनया संबद्धा अस्ति। लक्ष्मी पूजा से कौन सी घटना संबंधित है? अद्य लक्ष्मी वामनेन भगवता बले बंधनात् मोचिता। ऑप्शन बी कार्तिक मासस्य अमावस्याया विशेष धनोयोग भवति, मतलब कार्तिक मास की अमावस्या में विशेष धन का योग होता है। रात्रो पूज्या लक्ष्मी विशेष रूपेण प्रसन्ना भवति, मतलब रात्रि पूजन में लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती तो वो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ऑप्शन डी अद्य वाणिज्य स्वलेखा पंजिका वर्तनने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अद्य लक्ष्मी वामनेन भगवता बले बद्धनात् मोचिता, मतलब आज लक्ष्मी भगवान के पराक्रम से वामन के बंधन से मुक्त हुई, इस घटना से संबंधित है। नेक्स्ट है दीपावल्या उत्सवेन कृषि कार्यण का संबंध। दीपावली उत्सव का कृषि कार्यों से क्या संबंध है? अस्मिन् दिने नवीनानि सस्यानि उपयन्ते, इस दिन नवीन मतलब नए सस्यानि उपयन्ते उगाते हैं। अस्मिन् दिने कृषि क्षेत्रोभ्यो गृहीतानि अन्नानि पूज्यन्ते, मतलब कृषि क्षेत्रों में अन्न की पूजा की जाती है। अस्मिन् दिने कृषकाः बलिवरदान अंगुलक्के, मतलब अंग अलंक कुर्वन्ति। अस्मिन् दिने कृषका मतलब किसान, इस दिन किसान बलिवरदान
कुर्वन्ति। अस्मिन् दिने चंद्रप्रकाशे औषधया उज्ज्वलतरा भवन्ति। इस दिन चंद्र का प्रकाश औषधि उज्ज्वलतरा भवन्ति, उज्ज्वल होता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अस्मिन् दिने कृषि क्षेत्रोभ्यो गृहीतानि अन्नानि पूज्यन्ते, अन्न की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदोत्सवः इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय संधेनार्मपि कथयतव्यम। मतलब मोदोत्सव में इसमें कौन सा संधि विच्छेद है तो उसको बताना है और क्या संधि का नाम है। मोद प्लस उत्सव विसर्ग संधि, मोदः प्लस उत्सव विसर्ग संधि, मोद प्लस उत्सव गुण संधि, मोद प्लस उत्सव गुण संधि। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोदोत्सव इत्यत्र संधि विच्छेद करणीयम संधेनार्मपि कथितव्य मोद प्लस उत्सव गुण संधि। अर्थात मोदोत्सव इसका संधि विच्छेद होगा, मोद प्लस उत्सव होगा तथा संधि नाम गुण संधि होगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्यन्ते इत्यत्र किम वाच्यम। दृश्यन्ते में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्यम, कर्मवाच्यम, कर्मकृत वाच्यम या भाववाच्यम। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट त्याज्या इत्यस्मिन्नर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्तः। त्याज्या में इत्यस्मिन् अर्थे में गद्यांश के कौन सा शब्द प्रयुक्त है। ऑप्शन ए अग्राह्या, अस्वीकार्यः, हेया या वियोज्यया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेया। नेक्स्ट है भाषा विकासस्य संबंधे की कथनम निम्नलिखितेषु सत्यम अस्ति। भाषा विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं ऑप्शन ए भाषा विकास व्यवहारो अस्ति च आवृत्त्या सघन अभ्यासेन च शिक्षते। मतलब भाषा विकास में व्यवहार का जो सघन अभ्यास होता है वो शिक्षण में काम आता है। ऑप्शन बी अयम मातृ पितृ वरिष्ठान च अनुक्रयम शिक्षयते। मतलब मातृ पितरान मतलब वरिष्ठ जो होते हैं उनका अनुकृत्य होता है। ऑप्शन सी भाषा शिक्षणम पर्यावरणे आश्रितम अस्ति। भाषा शिक्षण में पर्यावरण आश्रित होता है। ऑप्शन डी भाषा शिक्षणम दूरदर्शन कार्यक्रम दर्शनेन आकाशवाणी कार्यक्रमाणाम श्रव्य लेखन श्रवणेन च भवति। ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षणम पर्यावरणे आश्रितम अस्ति। भाषा शिक्षण जो होता है वो पर्यावरण पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण से सिद्धांतानाम। भाषा शिक्षण के सिद्धांत विषय पर निम्नलिखित तर्कतान अवलोक्य सर्वोपयुक्त विकल्पम चुनोते। मतलब इसमें निम्नलिखित जो तर्क दिए गए उसमें सर्वोपयुक्त जो विकल्प है उसे चुनना है। तो कथन देखते हैं भाषा शिक्षकेन प्रयोगानां तादृशी योजना निर्मातव्या या छात्रान् दर्शनेन श्रवणेन गतिक्रमेण च संलग्ना कुर्याते। मतलब भाषा शिक्षक प्रयोग करने में तदृशी योजना बनाता है, निर्माण करता है और छात्रों को निर्देश दर्शन कराता है, श्रवणेन सुनाता है, दिखाता है, गतिक्रमेण करवाता है और संलग्न करता है। अगला है कारणम। मतलब एक कथन था और आज जो है वो कारण है। एते अस्मिन् स्तरे शिक्षण विद्या सन्ति तथा आवश्यक प्रतिभा विकासे तथा अनिवार्य क्षमता विकासे प्रभावशालिने भवन्ति। सो ऑप्शन देख लेते हैं असत्यम ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। मतलब ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन बी ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी ए तथा आर उभय सत्य। मतलब दोनों सत्य स्ते परंतु आर एका इत्यस्य उचिता व्याख्या नास्ति। मतलब आर जो है वो एक ही उचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी ए तथा आर उभय सत्य और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए इत्यस्य उचित व्याख्या अस्ति। आर ए की उचित व्याख्या करता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भागांतर्गतानां विषयानां विभागांतर गते संबंधित भाषा प्रयोगे से समुचित मेलनम कुरुते। भाग ए से भाग बी का समुचित मेल करना है। देखते हैं गीत श्रवणम। इसके सामने क्या लिखा है स्पष्ट ध्वनि नाम। तो इसको किससे मिलाना है आपको। इसमें देखिए इसमें भाषणानि अर्थज्ञानम अर्थावबोध अक्षराणाम पठनम वारग्रहणम वार्तालाप विखंडनम ध्वनि विभाजनम। ऑप्शन देखते हैं ए का फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी।
ऑप्शन बी फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। ऑप्शन सी फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। ऑप्शन डी फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पहला आपका बी से मिलेगा, दूसरा आपका डी से मिलेगा, तीसरा आपका ए से मिलेगा और चौथा आपका सी से मिलेगा। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं गीत श्रवणम, अर्थ ज्ञानम अर्थावबोध, भाषणानि विखंडनम, ध्वनि विभाजनम। ऑप्शन 3 है अक्षराणाम पठनम, स्पष्ट ध्वनिनाम उच्चारणम। फोर्थ नंबर है वार्तालापे वार ग्रहणाम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट उत्तम शब्द भंडारे दक्षता वर्धने सहायको अस्ति प्रथम कक्षात तृतीय कक्षा पर्यंत प्रभावशाली शब्द कोश निर्माण पद्धति कास्ति। उत्तम शब्द भंडारे मतलब उत्तम शब्द भंडार में दक्षता वर्धन में सहायको अस्ति क्या सहायक है, प्रथम कक्षात मतलब पहली कक्षा में, तृतीय कक्षा पर्यंत तीसरी कक्षा के उपरांत प्रभावशाली शब्द, जो प्रभावशाली शब्द है वो कोश निर्माण पद्धति कास्ति। ऑप्शन ए व्याकरण विषयानुसारी शब्दकोशः। ऑप्शन बी सरल वर्तनीवंता सरल अर्थवंता शब्दाः। ऑप्शन सी आंग्ल भाषाया बहुलतया प्रयुक्ता शब्दाः। ऑप्शन डी सरल अव्यंजन समूह युक्ता शब्दाः। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम शब्द भंडारे दक्षता वर्धने सहायको अस्ति प्रथम कक्षा तो तृतीय कक्षा पर्यंतम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अधः प्रश्ने भाग ए भागे, इस प्रश्न के ए भाग में श्रवण कौशल से प्रयोग, श्रवण कौशल का प्रयोग हुआ है। दत्ता संति बी भागे भाषा मिक्ता, दक्षता दत्तास्ति समुचित मेलनम युक्तम विकल्पम चिनुते। भाग ए भाग बी, भाग ए में है उच्चई पठनम, तो इसका किससे मिलाएंगे, सेकंड है श्रुतलेखा, थर्ड है कविता प्रतियोगिता, फोर्थ है कथा श्रवणम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ए का फर्स्ट, यहाँ देख लेते हैं ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। ठीक है, बी का यहाँ पर ऑप्शन ए है, फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का ए है। ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी होगा। या ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का डी होगा, थर्ड का ए या फोर्थ का बी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पहला वाला आपका किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, सेकंड वाला ए से मिलेगा, थर्ड वाला डी से मिलेगा और फोर्थ वाला सी से मिलेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भाषा वैज्ञानिक मतानुसार, भाषा वैज्ञानिक के मतों के अनुसार भाषा अधिग्रहण संदर्भे, भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में समुचित विकल्पम चुनुते। कथनम ए है बालका यस्मिन् समुदाये वसति तस्यैव भाषां गृह्णाति, मतलब बालक के इसमें समुदाय में बसने में तस्य भाषा गृह्णाति, ये भाषा को ग्रहण करते। यदि समुदाय आंग्ल भाषा भाषी अस्ति, यदि समुदाय आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा भाषी है, तदा बालको अपि तामेव भाषा गृह्णति, तो बालक को कौन सी भाषा ग्रहण करनी है। कारण है या भाषा बालके तस्या लय सहितम वक्ष्यति, मतलब वह भाषा जिसको बालक लय सहित वक्ष्यति मतलब बोलता हो, तस्य पालन पोषणम परिवेशे निहिता अस्ति, जिससे उसका पालन पोषण हुआ हो। ऑप्शन देखते हैं, उभय ए तथा आर सत्य स्ते आर सम्यक रूपेण ए इत्यस्य व्याख्यां करोति। ऑप्शन बी ए सत्यम अस्ति, ए सही है परंतु आर सत्य है। उभय मतलब ए तथा आर सत्य है परंतु आर ए इत्यस्य समुचिता व्याख्या नास्ति, आर जो है ए की समुचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी ए असत्यम अस्ति, मतलब ए सही नहीं है परंतु आर सत्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए तथा आर सत्य है, सम्यक रूपेण ए इत्यस्य व्याख्या करोति, और ए इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षासु वयम संपूर्ण कक्षा स्थानम, प्राथमिक कक्षा में वयम मतलब हम, संपूर्ण कक्षा स्थानम संपूर्ण कक्षा स्थान में भाषा समृद्ध परिवेश युक्तम कुर्मे, भाषा से संबंधित परिवेश युक्त कुर्म बनाती। उद्देश्यम या छात्राय अनुभव प्रदानम अस्ति, अनुभव प्रदान अस्ति, उद्देश्य क्या है इसका, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। आंग्ल भाषा
कक्षा स्थानस्य सौंदर्यम, आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा कक्षा के स्थान का सौंदर्य है। अभीष्ट भाषायां पूर्णते मज्जनम, ऑप्शन सी भाषायान प्रयोगान भवान जानती तेषाम प्रदर्शनम, मतलब जब जानते हैं भाषाओं को तो उसका प्रदर्शन भी किया जाता है। आंग्ल भाषाया वैविध्यम भव्यता चे, सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभीष्ट भाषायां पूर्णते मज्जनम मतलब अभीष्ट भाषाया पूर्णते मज्जनम अस्य उद्देश्य छात्रानुभव प्रदानमस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राथमिक विद्यालय भाषा शिक्षणस्य सिद्धान्तानां विषये ये तर्का सन्ति तान् निरीक्ष्य समीचीन विकल्पम चिनुते। कथन है भाषा अध्यापक छात्राणां कृते पठितुं श्रोतुं लेखितुं भाषितुं, मतलब पढ़ते हैं लिखते हैं सुनते हैं, पढ़ते सुनते लिखते भाषा चा विशेषते, इसकी विशेषता आंग्ल भाषा अभीष्ट भाषा रूपे मत्वा पर्याप्तम अवसरम ददातु येन भाषा शिक्षणस्य परिमाणां यथेष्टोपलब्धि भर्वते। कारण है भाषा शिक्षण ज्ञान से अनंतरणम नास्ति, भाषा शिक्षण के ज्ञान का अंत नहीं है, अपितु छात्रेभ्य अनुभवजन्य शिक्षण से सुविधा प्रदानम अस्ति, बल्कि छात्रों को अनुभव से ये शिक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन है ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति, मतलब ए सत्य है परंतु आर ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन बी है सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी है उभय ए तथा आर सत्य, ए और आर दोनों सत्य परंतु आर एका इत्यस्मिन् समीचीना व्याख्या नास्ति, ए आर जो है वो ए की समुचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी ए तथा आर उभय सत्य, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या अस्ति, मतलब आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य संदर्भे भाषा शिक्षणं तीव्रगत्या कथं भवेत्। संस्कृत भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में तीव्र गति किसकी होगी। भाषां व्यापक रूपेण शृणोतु वदति तु, व्यापक रूपेण पठतु, यदा कदा लिखतु चे, मतलब व्यापक रूप में पढ़ना और उसको यदा कदा लिखना। संबद्ध भाषायाम यथा संभवम अधिकाधिक लिखतु, संबद्ध भाषा को यथा संभव बिल्कुल उसके अनुसार ही अधिकाधिक लिखना। निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार पठतु लिखतु चे, और निर्धारित जो पाठ्य दिया गया उसके क्रमानुसार ही पढ़ना और लिखना। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकांशते छात्राः प्रथमवारम् आंग्लभाषाया अनुभवं विद्यालये कुर्वन्ति, अधिकांश छात्र जो प्रथम बार में हैं आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का अनुभव विद्यालये कुर्वन्ति। प्रारंभे निम्नलिखितेषु कतमाः भाषाया अवसरा सन्ति, एक भाषा के कौन सा अवसर है। इसमें एक तालिका दी गई है। आवृत्ति पर का अक्षराणा कथनानाम अध्यापकेन, याभिव्यक्ति यथा अभिज्ञानाय कवितानां कक्षाया, शुभ कामना प्रेषणम शिक्षणम चा श्रवणम सहपाठी विभिश्चे, अध्यापक नाम निर्देश नाम अनुमति ग्रहणम या वार्तालाप। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ऑप्शन बी प्लस सी प्लस डी होगा। ऑप्शन सी प्लस डी प्लस बी होगा, या ऑप्शन नंबर डी प्लस बी प्लस ए होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उचित क्रम यहाँ देख लेते हैं कि आवृत्ति पर का कथानाम अध्यापकेन कक्षाया, तो आवृत्ति पर का किससे मिलेगा, अध्यापकान है ना, अध्यापकान कथानाम अध्यापकेन कक्षाया, अभिव्यक्ति कविता नाम छह सहपाठी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका सही क्रम ये होगा। नेक्स्ट है दृश्यमान शब्दाः, दृश्यमान शब्द में प्राथमिक कक्षाया भाषा शिक्षणे सहयोगम कुर्वन्ति, भाषा शिक्षण के में सहयोग करता है। ते छात्रान एवं प्रकारेण सहयोगम कुर्वन्ति, वे छात्र एवं प्रकारेण सहयोग करते हैं। ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन बी शब्दानाम कंठस्थीकरणम, शब्दों को कंठस्थीकरण करना, ऑप्शन सी शब्दाभिज्ञानम, ऑप्शन डी अर्थ निष्कर्षणम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए भागस्य विषयाणाम बी भागस्य कथने यथोचित मेलनम कुरुते, ए भाग के कथन को बी भाग के कथनों से मेल करना है। आंग्ल भाषा या गायनम भाषणे पदविन्यासे, वाग्मिता लेखने पदविन्यासे। अगला है काव्य लेखनम बलाघात लयात्मकता स्वर परिवर्तनम। अगला है वार्तालाप वार ग्रहणम। ऑप्शन देख लेते हैं। ए का फर्स्ट ऑप्शन ए है
फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी। ऑप्शन बी है फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। ऑप्शन सी फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी। ऑप्शन डी है फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए भागस्य विषयाणाम, बी भागस्य कथने यथोचित मेलनम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्हें किस तरह से मेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए भागे भाषण कौशल से मूल्यांकन प्रयोगा। ए भाग में भाषण कौशल का मूल्यांकन प्रयोग है। दत्ता संति मूल्यांकन प्रयोग का दत्त कार्य दिया गया। बी भागे भाषा संबंधिता क्षमता। दत्ता बी भाग में भाषा संबंधिता से क्षमता है। समुचितम मेलनम कुरुते, इसका मेल करना है। भागे भाग बी कथा श्रावणम शब्दकोश एवं वर्तनी। अंत्य शब्द प्रहेलिका मतलब पहेली। बलाघाते लय एवं स्वर परिवर्तनम। ऑप्शन कथन है इसका 3। पठनम श्रवणम शब्दम अभिज्ञानम वर्तनी स्मरणम। और फोर्थ है श्रुतलेखा समूह भावार्थ से श्रवणम। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी मिलेगा। ऑप्शन बी है फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी होगा। ऑप्शन सी फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी होगा। या ऑप्शन डी फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से इसको मेल कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु क विधि छात्रेषु रचनात्मक अभिव्यक्ति वर्धयते। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों के रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए वर्धिष्यति है मतलब बाधा है। छात्रेभ्य कथनम यत् ते प्राचार्य लेखनार्थ रचनात्मक प्रतियोगिता विद्यालय आयोजिते कथयतु। ऑप्शन बी कल्पित साहित्य पठनाय छात्राणां प्रेरणम अपरिचित लेखस्य हास्य कथाया पठनम। ऑप्शन डी है भयजनकम चलचित्रम दृष्टम छात्राणां प्रेरणम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल्पित साहित्यस्य पठनाय छात्राणां प्रेरणम अस्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाषा कक्षायाम व्याकरणम पाठयितुम भवान का पद्धति प्रयोज्यति। मतलब भाषा की कक्षा में व्याकरण पढ़ाना भवान का पद्धति प्रयोज्यति कौन सी पद्धति होगी। अभीष्ट भाषायाम पाठस्य अनुवादे, अभीष्ट भाषा में पाठ का अनुवाद। व्याकरण संरचनायाम भूयम भूयम अभ्यास से मतलब धीरे धीरे उसका अभ्यास कराना। छात्राणाम व्याकरण त्रुटि श्यामपत्र लेखनम, छात्रों के व्याकरण की जो त्रुटि है उसे श्यामपट पर लिखवा कर सुधारना। पठित व्याकरण विषय संप्रेषण प्रयोग, या पठित व्याकरण के विषय में संप्रेषण का प्रयोग। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में व्याकरण पढ़ाते समय आप यानी अध्यापक पठित व्याकरण विषय में संप्रेषण पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।